गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपण समस्त को पुणी थे आदित्य एकाडेमिक यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाछि। डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास रे आम आलोचना करवा +3 सेकेंड ईयर थर्ड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर भी फर्स्ट यूनिट जे कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स अच्छी तार फर्स्ट यूनिट आज आम आलोचना करवा तुलनात्मक राजनीतिर उत्पत्ति और क्रम विकास, जहाँ आपण मैंने देखिपे आपण मानकर स्क्रीन रे एवं यह सहित जड़ित होता आउ अनेक गुड़िए पॉइंट्स विषय में आलोचना करवा। तेणुक डियर स्टूडेंट्स, प्लीज विदाउट लेट प्लीज जस्ट कीप योर पेन एंड पेपर दैट टू नोट। सो तेणुक आपण मैंने विलंब न करी पेन आउ पेपर सहित क्लास जॉइन करंतु आउ ये सब जिनस को नोट करके रखंतु, जहाँ आपनको आपणकर आगामी एग्जाम रे सहायता करियो। सो डियर स्टूडेंट्स, आपणकर स्क्रीन रे आपण माने नोट करी नियंतु तुलनात्मक राजनीतिर उत्पत्ति और क्रम विकास, जହାର इंग्राजी अर्थ होछि द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स। ता सहित आज आम आलोचना करबा ए वीडियो रे तुलनात्मक राजनीतिर विकास धारा को मुख्यतः तीनोटी पर्याय विभक्त करा जाइछि। द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स इज वेलली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। आउ एथिरे आउ आलोचना करबा हमें फर्स्ट पॉइंट अण आधुनिक पर्याय, जहाँ को कि नॉन मॉडर्न फेजेस बोली कहा जाए। सेकेंड फेजेस होछि जोटा आधुनिक पर्याय मॉडर्न फेजेस, एवं थर्ड फेज होछि हमर अत्याधुनिक पर्याय बा सोफिस्टिकेटेड फेज। एथिला तार शॉर्ट पॉइंट गुड़ाक वर्तमान आम यही शॉर्ट पॉइंट को डिटेली आलोचना करवा ये वीडियो। तेणुक वीडियोटा को आगेवा पूर्वर प्लीज वीडियोटा को लाइक एंड शेयर करंतु। और जो माने प्रथम थर पर यूट्यूब चैनल रे कनेक्ट होती जोड़ी होती दयाकोर ये चैनल टी को सब्सक्राइब करनियंतु एवं बेल आइकन को मध्य आपण माने दबाई दियंतु, कहीं जिते बड़े भी यही चैनल रे वीडियो अपलोड करा जीव सर्वप्रथम आपण को नोटिफिकेशन मिल पार। ओके, ताहले वर्तमान आम यही पॉइंट गुड़ा को तार पुंखानुपुंखन भाव में आलोचना करवा। ओके, थैंक यू। वर्तमान आम आलोचना करवा तुलनात्मक राजनीतिर उत्पत्ति और क्रम विकास तार डिटेल, जहाँ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स। द्वितीय विश्वयुद्ध पर समग्र विश्व रे जातीयतावाद और गणतंत्र प्रसार होइतिला। यार प्रभाव रे आफ्रिका, एशिया और दक्षिण अमेरिका रे अनेक गुड़िए राष्ट्र उपनिवेशवादी शासन मुक्त होई स्वाधीन राष्ट्र मर्यादा लाभ करथिले। देखंतु जेतेबेले द्वितीय विश्वयुद्ध होइतिला तार द्वितीय विश्वयुद्ध पर कौन होइछि समग्र विश्व रे जो जातीयतावाद बा गणतंत्र प्रसार होइतिला, जहा फल रे जेते भी उपनिवेशवादी शासन अंतर्भुक्त रहिथिबा बा शासन अधीन रे रहिथिबा राष्ट्रगुड़िक, जहाँकि आम कहीपर आफ्रिका, एशिया और दक्षिण अमेरिका जो अनेक गुड़िए राष्ट्र जो माने कि उपनिवेशवादी शासनर अधीन रही से माने से शासन मुक्त हो एक स्वाधीन राष्ट्र मर्यादा लाभ करते। यही समय राष्ट्र मानक मध्य संपर्क प्रतिष्ठा होइतिला एवं अंतर्जातीय राजनीति मध्य राष्ट्र राष्ट्र मध्य थिबा राजनैतिक अनुष्ठान और परंपरा तुलना करागला। यही समय कौन है जेतेबेले उपनिवेशवाद शासन मुक्त होइथिबा राष्ट्र मानक मध्य संपर्क प्रतिष्ठा होगा सहित अंतर्जातीय क्षेत्र में राष्ट्र राष्ट्र मध्य रही जो राजनीतिक अनुष्ठान एवं से परंपरा को मध्य तुलना करागला। फल राजनीति विज्ञान अध्ययन क्षेत्र में एक प्रकार नूतन विषयर अभ्युदय होइथिला, जहाँकि तुलनात्मक राजनीति नाम परिचित। जहाँ फल जो राजनीति विज्ञान अध्ययन क्षेत्र में एक नूतन विषयर उद्बोधन है, जहाँ को
आम कहीपर तुलनात्मक राजनीति बोली कहीपर। और प्रायतः 1950 रु 1960 दशक मध्य विकास लाभ करथिला एवं तुलनात्मक राजनीतिर विकास धारा को मुख्यतः 3टी पर्यायर विभक्त करा जायछि, जहाँकि आम ऑलरेडी इंग्राजी रे एवं ओडिया मीडियम रे 3टा फेजेस ऑलरेडी तार शॉर्ट पॉइंट बाहर कर सारी। वर्तमान से 3टी फेजेस को आम डिटेली आलोचना करिवा। ठीक अच्छे, मु आशा करी आपण मैंने क्लीयरली बुझीपे और नोट मध्य करुवे। ताहले जो 3टी फेजेस अच्छी जो तुलनात्मक राजनीतिर विकास धारा को विभक्त करा जायछि 3टी फेजेस रे, से 3टी फेजेस को वर्तमान टिकिनिकी भाव में आलोचना करिवा। पुणी थे से 3टी फेजेस को आपण मैंने लिखि नियंतु। फर्स्ट हूँ अण आधुनिक पर्याय, जहाँ कि नॉन मॉडर्न फेज बोली कह जाए। देन आधुनिक पर्याय, जहाँ को मॉडर्न फेज बोली कह जाए, एवं अत्याधुनिक पर्याय, जहाँ को सोफिस्टिकेटेड फेज बोली कह जाए। ठीक अच्छे, आम यार डिटेली आलोचना करिवा। वर्तमान तुलनात्मक राजनीतिर विकास धारा को जो 3टी मुख्यतः पर्यायर विभक्त करा जायछि, सेति मध्यरु अण आधुनिक पर्याय बा नॉन मॉडर्न फेज प्रायतः दार्शनिक प्लाटो और अरिस्टोटल समय तुलनात्मक राजनीतिर गठन आरंभ होइतिला। अरिस्टोटल 150टी संविधान को अध्ययन करी सेठारे प्रचलित राजनैतिक अनुष्ठान गुड़िकर कार्यकारिता को जानिबा पई प्रयास करथिले। जे तुलनात्मक राजनीतिर आरंभ तार गठनर आरंभ प्रायतः दार्शनिक प्लाटो एवं अरिस्टोटल समय ही आरंभ हो जाइथिला। आ अरिस्टोटल कौन करथिले ना, से समय 150टी राष्ट्र संविधान को से अध्ययन करिकी सेठारे प्रचलित होइथिबा जो राजनैतिक अनुष्ठान गुड़िक अच्छी से कार्यकारिता जानिबा से चेष्टा करथिले। ठीक सेहीपरि पोलिबियस और सिसेरो ग्रीक और रोमियो राजनैतिक अनुष्ठान गुड़िक अध्ययन पाई तुलनात्मक राजनीति संबंध में धारणा प्रदान करिसंती। यह व्यतीत मिल, मॉन्टेस्क्यू, फ्रीमैन इत्यादि जिते भी राजनीतिज्ञ माने थिले समस्ते तुलनात्मक राजनीति अध्ययन करथिले। परवर्ती पर्याय रे बेंथम, स्मिथ, कार्ल मार्क्स इत्यादि यही पद्धति को लोकप्रिय कराइथिले। ए थिला अण आधुनिक पर्याय बा नॉन मॉडर्न फेज। ओके, तापर नेक्स्ट पॉइंट रे आम आलोचना करिबा। सेति पूर्वरु मु एठी गोटे आपण मानक गोटे छोटिया आ गोटे एक्स्ट्रा नॉलेज दे दउछि। जो अरिस्टोटल 150टी संविधान को अध्ययन करी सेठारे प्रचलित राजनैतिक अनुष्ठान गुड़िकर जो कार्यकारिता को जानिबा पई प्रयास करथिले, सेतिपई ही तांको राजनीति विज्ञानर जनक बोली कुहा। कारण तांको पूर्वरु नहले सेक्रेटिस थिले, तांकर गुरुंकर गुरु प्लाटो थिले, सेमाने आगरु राजनीति विज्ञान विषय से आलोचना करथिले, किंतु सेमानंको राजनीति विज्ञानर जनक बोली कुहा जाय नाही। केवल गोटे कारण, जेहेतु अरिस्टोटल राजनीति विज्ञान को जानिबा पई बुझिबा पई से 150टी संविधान को से अध्ययन करथिले, तेणुकर बोली तांको राजनीति विज्ञानर जनक बोली कुहा जाय। ठीक अच्छे, वर्तमान आम आलोचना करिबा तार सेकेंड फेज तुलनात्मक राजनीतिर जो विकास धारा को मुख्यतः 3टी फेज रे विभक्त करा जायछि। सेति मध्यरु आमे अण आधुनिक पर्याय आलोचना कर सारिचे। तार नेक्स्ट फेज होची नेक्स्ट 2टी फेज आपण माने देखि पारुथिबे आपण मानकर स्क्रीन रे आधुनिक पर्याय, जहाँ को कि मॉडर्न फेज बोली कहा जाए। एही समय रे संपृक्त दार्शनिक माने विभिन्न राजनीतिक अनुष्ठानर वास्तव धर्म अध्ययन आरंभ करथिले। एही पर्याय रे मध्य आंचलिक अध्ययन, आनुष्ठानिक कार्य और बाह्य गठन संबंध में आलोचना करा जाय थाए। एही समय रे कौन है जो आधुनिक पर्याय बा मॉडर्न फेज रे जिते भी दार्शनिक मान संपृक्त थिले से माने कौन करथिले ना, विभिन्न राजनीतिक अनुष्ठान जो वास्तव धर्म को अध्ययन करने आरंभ करथिले। एही पर्याय रे साधारणतः आंचलिक अध्ययन, आनुष्ठानिक कार्य और बाह्य गठन संबंध में आलोचना करा जाय थाए। ए थिला आधुनिक पर्याय बा मॉडर्न फेज।
वर्तमान आम आलोचना करिबा अत्याधुनिक पर्याय बा सोफिस्टिकेटेड फेज। अत्याधुनिक पर्याय बा सोफिस्टिकेटेड फेज ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ମାନେ ଥିଲେ ଡେଭିଡ୍ ଇଷ୍ଟନ୍, ଆଲମଣ୍ଡ, ଲସୱେଲ୍, ରବର୍ଟ ଡାଲ୍, ଲୁସିଆନ୍ ପାଏ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ଦାର୍ଶନିକମାନେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଗତିଶୀଳ କରିଥିଲେ। ଏହାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲକ୍ଷଣମାନେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତାହା ଆମେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ହେଉଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ଫେଜ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଶାରଦମାନେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେ ବି ରାଜନୈତିକ ବିଶାରଦମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ସାଧାରଣତଃ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ବା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ହେଉଛି ଏହି ସମୟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ବିଷୟ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାଧାରଣତଃ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଦାର୍ଶନିକମାନେ ବା ବିଶାରଦମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ସାଧାରଣତଃ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ବିଷୟ ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ତା'ର ଥାର୍ଡ଼ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏମାନେ ଅନୁନ୍ନତ ଓ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ସଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ଫେଜ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଯେ ଏଠାରେ ସାଧାରଣତଃ ରାଜନୀତିର ବିଶାରଦମାନେ ଅନୁନ୍ନତ ଓ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଫାଇନାଲି ଶେଷ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇ ଏହାର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଏ ଥିଲା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ସଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେଇଥିବେ। ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦେବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ।